आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको हिंदी का एक नया अध्याय पत्र लेखन, क्योंकि आज के समय में लोगों को नहीं पता कि कैसे लिखा जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने द्वारा आपको एक बार समझाया जाए कि पत्र किस तरीके से लिखा जाता है। पुराने समय में लोगों के पास इतनी सुविधा नहीं थी कि वो अपने द्वारा अपनी खुशियां, दुख अपने सगे संबंधियों के साथ जल्दी से बांट सकें, जो कि आज के समय में हो जाता है। हम आजकल ज्यादातर मोबाइल का उपयोग करते हैं, जिसमें हम अपने सगे संबंधियों को सारी बातें, अपने दुख, अपनी परेशानियां जो हम अपने सगे संबंधियों के साथ बांट सकते हैं। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। पुराने समय में हम सिर्फ पत्र लिखते थे और पत्र के द्वारा ही लोगों को, हमारे सगे संबंधियों को ये पता चलता था कि क्या दिक्कत आ रही है। पुराने समय में लोग पत्र का ज्यादा उपयोग किया करते थे, तो उनको पता था कि पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं आपको समझाती हूँ कि पत्र क्या होता है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं और पत्र किस तरीके से लिखा जाता है। जैसा कि आप मैंने लिखा हुआ है पत्र लेखन, मैं आज आपको समझाऊंगी पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। अब आपकी किसी भी परीक्षा में आपसे ये नहीं पूछा जाता कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी आपके पेपर परीक्षा में पूछा जाए तो मैं आपको बता देती हूँ आपकी जानकारी। पर औपचारिक पत्र होते हैं विद्यालय से संबंधित पत्र और शिकायती पत्र। जैसे कि आपने अपने परीक्षा में परीक्षा देते हुए आपने देखा होगा, उसमें आपके पत्र लिखने को आता है विद्यालय से संबंधित पत्र, अपने प्रधानाचार्य को 2 दिन की छुट्टी के लिए अवकाश मांगना, अपनी किसी परेशानी के लिए बताए गए टीचर को बताना कि उनको क्या दिक्कत है। दूसरा आता है शिकायती पत्र। आपने देखा होगा, हमको किसी चीज की परेशानी होती है तो हम किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं, जैसे कि लोगों के रास्ते, घर के सामने जो रास्ते बने होते हैं उनमें गड्ढे होना, तो हम नगर पालिका के लिए पत्र लिखते हैं। लाइट से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं उनके लिए हम विद्युत विभाग वालों को पत्र लिखते हैं। ठीक उसी तरीके से आता है दूसरा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र एक प्रकार का होता है जो होता है सगे संबंधियों से संबंधित पत्र। जैसे कि आप कहीं बाहर रह रहे हैं, बाहर रह के आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको लिखा हुआ पत्र अनौपचारिक पत्र में आता है। सगे संबंधी जैसे अपनी माँ को अपनी बताई हुई बीमारी, अपनी परेशानी, अपनी जरूरत, अगर आप इन सब परेशानियों से ग्रस्त हैं तो आप अनौपचारिक पत्र लिख के उसको संबोधित कर सकते हैं। अनौपचारिक और औपचारिक मैंने आपको दोनों पत्र समझाए। मैं आपको पत्र द्वारा एक पत्र का आपको प्रारूप समझाती हूँ कि पत्र किस तरीके से लिखा है। मैंने डाला है विद्यालय से संबंधित पत्र। अब विद्यालय से तो आप बहुत सारी परेशानी हो सकती है, लेकिन मैंने एक ही लिया है, जैसे कि 2 दिन के लिए अवकाश हेतु विद्यालय से प्रधान। जब आप पत्र लिखना शुरू करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि पत्र आप अपनी बाईं साइड से, बाईं तरफ से लिखना शुरू करेंगे। आपको कॉपी दी गई होगी इस तरीके से, तो आपका जो बाएं हाथ होगा उस तरफ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या आता है, पहले नंबर पे आता है सेवा में, जिसके लिए हम लिख रहे हैं। दूसरा उच्च पद, जैसे कि उच्च पद, अब विद्यालय में उच्च पद क्या होता है, प्रधानाचार्य, तो यहाँ आएगा प्रधानाचार्य। संस्था का नाम, जैसे कि मैं इस संस्था पर पढ़ाती हूँ जानकी देवी विद्या मंदिर में, तो आप अपनी संस्था का नाम लिखेंगे। जहाँ भेजना है, मतलब आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को भेज रहे हैं तो आप अपने स्कूल का नाम डालेंगे। आगे शहर का नाम, आप अपने स्कूल में जहां आपका स्कूल है वहां आप उस शहर का नाम डालेंगे। विषय, अब आप विषय पर ध्यान देंगे, विषय कैसे लिखा जाता है। विषय आप पूरा नहीं लिखेंगे कि आपको ये दे दिया है, विषय सिर्फ 2 या 3 शब्दों में ही पूरा हो जाता है। जैसे 2 दिन के लिए अवकाश, तो आप यहाँ लिखेंगे, ये तो हुआ आपका विषय। आप विषय में पूरा नहीं लिख सकते, विषय सिर्फ 2 या 3 शब्दों में ही लिखा जाता है। उसके बाद आता है संबोधन। अब संबोधन कैसे किया जाता है, जैसे सब इनमें निवेदन है, इस तरीके से आप लिखना। उसके बाद लिखा जाता है प्रारूप, बॉडी में जो आपको परेशानी है आप वो लिखेंगे। आपको 2 दिन की छुट्टी क्यों चाहिए, आप क्या आपके पास वजह है जिसके लिए आपको छुट्टी चाहिए, तो वो आप प्रारूप में लिखेंगे। उसके बाद आएगा धन्यवाद। जब आपकी बॉडी पूरी हो जाएगी, आप प्रारूप, आप अपनी लेखन जो आप लिखना चाहते हैं, आपको जो परेशानी है आप वो लिख देंगे। उसके बाद आएगा धन्यवाद, आएगा आपके बाईं तरफ ही। उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर आप लड़की हैं तो शिष्या लिखेंगी, अगर आप लड़का है तो आप शिष्य लिखेंगे। उसके बाद आपका नाम, आपकी कक्षा, आपका अंकनाम।
अगर आप हाई स्कूल में हैं या 12th कर रहे हैं तो आप अनुक्रमांक नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर आप छोटी क्लास में हैं तो आप अनुक्रमांक भी लिखेंगे, क्लास भी लिखेंगे और नाम भी लिखेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया विद्यालय से संबंधित पत्र। अब मैं उसका दूसरा भाग शिकायती पत्र आपको बताती हूँ। शिकायती पत्र बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 4 लिखे हैं। जैसे कि पहला लिखा है मैंने डाकिये की शिकायत के लिए डाकपाल को पत्र। दूसरा, बिजली की अत्यधिक कटौती होने पर विद्युत अधिकारी को पत्र। आरक्षण पर अपने विचार रखते हुए संपादक को पत्र लिखो। उसके बाद है नगर में सफाई बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। अब इसमें से मैं आपको किसी एक पर लिख के बताती हूँ कि शिकायती पत्र किस तरीके से लिखा जाता है, उसका क्या प्रारूप होता है, उसको किस तरीके से लिखा जाता है। और आप शिकायती पत्र में आपको बताती हूँ शिकायती पत्र कैसे लिखा जाता है। शिकायती पत्र का प्रारूप बिल्कुल वैसा ही है जैसे विद्यालय का था, बस थोड़ा सा बदलाव है। जैसे कि हम लिखेंगे जो मकान, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। मैं आपको बताती हूँ द्वारा कि किस तरीके से लिखा जाता है। यह भी आप अपनी बाई साइड से शुरू करेंगे। पहले वही सेवा में शिकायती पत्र का प्रारूप बिल्कुल विद्यालय के लिए जो पत्र लिखा गया था उसके तरीके से। इसमें थोड़ा सा ही बदलाव होता है जब हम मकान नंबर संख्या वगैरह लिखते हैं तब, लेकिन तब तक हम भी आगे देखते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी विद्यालय में मकान नंबर संख्या वगैरह कैसे लिखा जाता है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं सेवा में, जहाँ से हम पत्र लिखना स्टार्ट शुरू करते हैं। लेकिन ये भी आपको बाईं तरफ से ही आएगा। आपको जितने भी पत्र लिखे जाएंगे वो सारे बाईं तरफ से ही शुरू किए जाते हैं। सबसे पहले आएगा सेवा में, उसके बाद ऊंचा पद। अब आप किस विभाग के लिए लिख रहे हैं? मैंने लिखा है विद्युत विभाग के लिए, तो आप विद्युत अधिकारी जी लिखेंगे। उसके बाद आता है संस्था। अब हम बिजली की परेशानी बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है विद्युत विभाग आएगा। किसी और परेशानी पे अगर हम पत्र लिख रहे होते तो उसके विभाग का नाम होता है, लेकिन हम यहाँ बिजली विभाग पे लिख रहे हैं इसलिए विद्युत विभाग। उसके बाद आएगा शहर का नाम, जो ये सेम प्रारूप आपका विद्यालय में भी था। अब आते हैं विषय पे। इसमें भी विषय 2 या 3 शब्दों में लिखा जाएगा। हमारी क्या परेशानी है? बिजली की अत्यधिक कटौती। तो हमारा विषय क्या हो जाएगा? हम हमारा विषय 2 से 3 शब्दों के बीच में ही खत्म कर देंगे। अगर हम पूरा लिखेंगे तो वो तो आपके पेपर में दिया गया होगा ना, लेकिन हमारा विषय 2 या 3 शब्दों में ही खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है संबोधन। मैंने आपको विद्यालय में समझाया था, महोदय से शुरुआत करते हैं, इसीलिए मैंने शिकायती पत्र में लिख दिया। उसमें नहीं लिखा था इसलिए मैंने इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद बॉडी से मतलब आप समझते हैं कि आपको क्या परेशानी है, बिजली से संबंधित आपको क्या परेशानियां हो रही हैं, आप क्या परेशानी देख रहे हैं या आपके नगर में क्या दिक्कत है, वो सारा आप बॉडी में लिखेंगे। उसके बाद आता है धन्यवाद। उसके बाद भय। अब इसका क्या मतलब होता है कि अब इसमें आप उनको बताना चाह रहे हैं विद्यालय के तो आपका आज्ञाकारी शिष्य था, लेकिन आप यहाँ किसी प्रधानाचार्य के लिए तो नहीं लिख रहे, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे भव्य। लड़की है भव्य। आपको बता देती कि पता कैसे लिखा जाता है। हम थे नाम, मैंने उस वाले पेज पर नहीं लिखा क्योंकि मुझे आपको अलग से बताना था। जैसे कि नाम, आप अपना नाम लिखेंगे। मकान नंबर, मोहल्ला और कॉलोनी। मकान नंबर होता है जब पता लिखते हैं तो सबसे पहले मकान नंबर आता है जो छोटा होता है, फिर आता है मोहल्ला, मोहल्ले का नंबर वो बड़ा होता है, फिर शहर का नाम वो और बड़ा होता है। तो हम छोटे से बड़े की तरफ प्रारूप में चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया शिकायती पत्र और विद्यालय पत्र। अब मैं आपको बताती हूँ अनौपचारिक, जैसे कि सगे संबंधी से संबंधित पत्र। अब इसमें लिखा है अपनी माता को पत्र लिखिए। इसमें है आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना होगा। प्रेषक का पता, मतलब जैसे मैं अपनी माँ को भेज रही हूँ तो मैं कहाँ से भेज रही हूँ वो वाला पता आएगा, मतलब सेंडर, भेजने वाले का पता। प्राप्तकर्ता का पता, आपकी माँ कहाँ रहती है वहाँ का पता। संबोधन, आपकी माता जी है तो आप माता जी लिखेंगे, पिताजी है पिताजी लिखेंगे। उसके बाद बॉडी, जो भी आपको परेशानी है आपको लिखना होगा। आपको यहाँ आपको बताना था कि वो आपकी कौन है, अब यहाँ आपका पुत्र, यहाँ आप बताएंगे कि आप उनके कौन है। उसके बाद आपका नाम। इस तरीके से सगे संबंधी मतलब अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। तो
मैंने आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से पत्र को समझाया। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया पत्र आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।